नमस्कार मित्रों। बिना मेहनत के हमें मंजिलें नहीं मिलती है और परिश्रम कभी जाया नहीं जाता है। हम जितना परिश्रम करते हैं सफलता के उतने ही नजदीक पहुंचते हैं, लेकिन कभी कभी दुनिया की नजरों में हम निरंतर सफल होते रहते हैं, लेकिन उन्हें हमारी सफलता का आभास नहीं होता है। मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूं हमारे राजस्थान में प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है, आरएस प्री का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों ने ये सपना देखा था कि हम आरएस मेंस देंगे, लेकिन उनकी आशा के अनुरूप उनका परीक्षा परिणाम नहीं आया। वो बड़े हताश हैं, मायूस से हैं। कुछ बच्चों के फोन, कुछ बच्चों के एसएमएस आ रहे हैं कि सर सब कुछ जैसे समाप्त हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था कि मुझे राजस्थान की सर्वोच्च सेवा में जाना है और उसमें मुझे प्री को अच्छे से क्लियर करना है, फिर मेंस देनी है। लेकिन उनका सपना अभी ऐसा लगता है कि पूरा नहीं हो पा रहा है। साथ ही एक रिजल्ट अभी अभी आया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। बहुत सारे बच्चों ने उसमें सफलता अर्जित की है। उन सबको मधुरम हिंदी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके भविष्य के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। जिन साथियों ने आरएस प्री में सफलता अर्जित की है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं उन सारे मित्रों की जिन्होंने दुनिया की नजर में सफलता प्राप्त नहीं की है। लेकिन जरा आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिएगा कि आपने 0 से शुरुआत की थी और आप 50 तक पहुंचे हैं, 60 तक पहुंचे हैं, है ना, कोई 72 तक पहुंचा है। तो क्या हमने सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ाया है? बढ़ाया है साथियों, लेकिन जितने लोगों को लेना था उनमें हम अपने रोल नंबर अंकित नहीं करा पाए, इसलिए बहुत मायूस है। अब इस मायूसी और हताशा में जीने से क्या हमें सफलता मिल जाएगी? विचार तो कीजिए। हाँ, जब परिणाम आता है 2-4 दिन इस तरह का हमारा मन व्यथित रहता है, लेकिन आप सोचिए परमात्मा ने अपना पूरा जो शरीर और तंत्र बनाया है, निराशा के मध्य में आशा का संचार करने वाले वो परमात्मा ही हैं। एक व्यक्ति जब बहुत तीव्र गति से रुदन करता है, रोता है और काफी समय रोते रोते हो गया, लेकिन आप देखिए रोने का कारण उसको समझ में आ रहा था, इसीलिए रो रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि रोते 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 भले उसको कोई चुप कराए या न कराए, उसके अंदर से कोई न कोई उस समस्या का जो समाधान है वो उपजता है और वो धीरे 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 किसी संकल्प के साथ रुदन को बंद करता है, रोना बंद करता है। रुदन का प्रारंभ किसी कारण से हुआ, रुदन का समापन जो होता है वो किसी न किसी संकल्प से होता है। और ये संकल्प कौन ले रहा है साथियों? आप स्वयं लेते हैं। रो भी हम ही रहे थे और रोने की अंतिम अवस्था में संकल्प भी हम ही ले रहे थे और हमने ही उन आंसुओं को बहते बहते रोक दिया और अब अश्रुपात करना बंद कर दिया। मैं आप सबसे केवल इतना आग्रह करता हूं कि एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और हमारे हालावादी कवि हैं, कवि हरिवंश राय जी बच्चन, वो बहुत सुंदर कविता की रचना करते हैं और कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन हमने कम मेहनत की और अपेक्षा ज्यादा रखी। क्या हम ये चिंतन कर सकते हैं कि जितनी मेहनत इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए चाहिए थी, क्या मैं ईमानदारी से उतनी कर पाया?
और अगर उत्तर आता अंदर से कि नहीं, मैं अपनी मेहनत में कहीं न कहीं अपने समर्पण में कुछ कमी रख गया था, तो फिर मित्रों आप स्वयं पुनः तैयारी करेंगे, क्योंकि हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। बहुत सारे बच्चे सफल हुए ना, तो कहीं न कहीं उनके समर्पण और उनके कर्मठता, उनकी मेहनत की अपेक्षा हमारी मेहनत कहीं न कहीं थोड़ी कम रह गई, इसलिए हम दुनिया की नजर में सफल नहीं हो पाए। लेकिन आप सभी सफल हैं, सफलता की और आपने कई कदम बढ़ा रखे हैं, इसलिए हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। नन्ही चींटी से हम बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं। कहते हैं कि अपने वजन का 20 गुना वजन वो उठाकर ले जाती है और दीवार पर जब चढ़ती है, आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन की कविता है, नन्ही चींटी है ना, बार बार जब दीवार पर चढ़ती है और गिरती है, फिर वापस चढ़ती है, उतरती है, लेकिन हार नहीं मानती है। अरे वो छोटा सा जो जीव है वो हमें प्रेरणा दे रहा है, तो क्या हम एक बार प्रयास करके हताश हो जाएं? क्या हमने जैसा सोचा था वो पहली बार में नहीं हुआ तो क्या निराश हो जाएं? नहीं मित्रों, आपके अंदर बहुत सारा साहस है, बहुत सारी ऊर्जा है, इसलिए जितने जितने मित्र कहीं निराशा के भंवर में बैठे हुए हैं और अवसाद की गहरी खाइयों में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है, आप परमपिता की संतान हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति और सामर्थ्य है, लेकिन हमने थोड़ी कम मेहनत करके सपना बड़ा देख लिया है। कोई बात नहीं, हम उस सपने को जिएंगे, उसको प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे, लेकिन अवसाद में कभी नहीं। और हम ये संकल्प लेते हैं कि जब चींटी हमें प्रेरणा दे सकती है, 100 बार चढ़ती है और फिसलती है, फिर 101वीं बार प्रयास करती है। मैं इतने प्रयासों के लिए आपको नहीं कह रहा, आप इस पंक्ति के भाव को समझें। हम कमजोर नहीं हैं, किसी से कमजोर नहीं हैं। आप आत्मचिंतन कीजिए और आत्मचिंतन करने के बाद ईश्वर या आप अपनी आत्मा से जो संकल्प ले पाते हैं, उस संकल्प को जीवंत करते हुए कर्मठता के साथ पुनः अपनी तैयारी में लग जाएं। इस बार आर या पार। और हम इस बार अगर कुछ गलती कर गए, उसका आत्मचिंतन बहुत ईमानदारी से कीजिएगा। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा समाज और संसार आपका स्वागत करेगा, लेकिन अंधेरी रातों में फिर से पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा अपने आप को बड़े सामर्थ्य के साथ, और उन गलतियों को, उन कमियों को दूर कीजिए चुन चुनकर, जिन्होंने आपके रास्ते को कहीं न कहीं रोकने का काम किया है साथियों। इसलिए आप हताश नहीं होंगे और आप मुझसे वादा कीजिए, निराश भी नहीं होंगे। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही बनेंगे, लेकिन बस आप निरंतर अभ्यास करते रहिएगा, एक दिन आपका है। बस मैं तो सबसे यही कहता हूं, निराश होना ही नहीं है। कुछ समय के लिए सही निराशा के बादल छट जाते हैं और आशा का संचार हो जाता है। बस आप लगे रहिए। आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, घबराएं नहीं, आपका है ये कल, बस तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।